प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे और एक रानी। राजा साहब जो थे बड़ी अमीर थे, उनके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। राजा साहब का 7 बेटा थे। राजा साहब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे। रानी जो थी, रानी भी सोचती थी कि संसार में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। मेरे पास धन है, इतना बड़ा मकान है, कितना धन संपत्ति है, नौकर चाकर सब कुछ लगा हुआ है, बड़ा बड़ा गाड़ी है। मेरे पास कोई कमी नहीं है। रानी कोई भगवान को पूजा पाठ नहीं करती थी, और जो भी पूजा पाठ करते थे रानी डांटती थी, बोलती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, मना करती थी कि गलत करती हो। अरे जिस पैसे से तुम पान फूल खरीदती हो और पत्थर को हार पहनाती हो और पान का बीड़ा लगाती हो, उस पैसे से यदि बच्चे का बिस्कुट दे देगी खरीद के तो बच्चा थोड़ा देर रह जाएगा खा के। 1-1 रुपया जमा करोगी तो महीना का 30 रुपया होगा, उससे कुछ घर में कुछ होगा। किसी को भी, कोढ़िया को, लंगड़ा को, अंधरा को दान पुण्य नहीं करती थी। धीरे धीरे रानी का जो समय था बड़ी खुशहाली बीत रहा था। जितने भी भिखारी जाते थे किसी को दान पुण्य रानी नहीं देती थी। सब लोग यही कहते थे कि हे भगवान, इतना बड़ा राजा है, धन सेठ, लेकिन किसी को भी रानी एक मुट्ठी अन्न दान नहीं करती है। राजा भी कभी दान पुण्य नहीं करते हैं। कैसे इनको प्राण टूटेगा। गुरु भाई बहना, उनके घर दुधारू गाय रहती थी। दूध देने वाली गाय यदि पांव उठा लेती थी, लात मार देती थी, दूध गिर जाता था, तो नौकर जो था वो कहता था कि रानी साहब, गाय जो है दूध देने में आज कतरा दी है, पांव चला दी है, दूध गिर गया है। तो रानी अपने हाथों से लाठी उठा के और गाय के बहुत मारती थी। रानी को देखकर गाय जो थी थरथर कांपती थी। दरवाजे पर बैठे हुए एक कुत्ता को भी एक रोटी नहीं देती थी। यदि गलती से भी रानी का घर में बिल्ली घुस जाती थी और दूध पी जाती थी तो रानी अपने नौकरों से कह के, सिपाहियों से कह के उस बिल्ली को जान मरवा देती थी। राजा के घर में एक बिल्ली भी नहीं प्रवेश करती थी। रानी जो थी बड़ा कंजूस थी। धीरे धीरे समय बीता, रानी का बुढ़ापा आ गया। कहते हैं दीदी कि जिंदगी में 3 गो उम्र आता है। एक जिंदगी में 3 उम्र आता है, चाहे तो 100 बरस का आयु हो या 150 बरस का। तो कहते हैं कि पहिला उमरिया शिव गुरु अइले बचपन माना, ए शिव गुरु अइले बचपन माना, ए शिव गुरु खेला कूद में बीतल हमरो उमिरिया बचपनमा, कुछ न याद रहे ना,
ए शिव गुरु खेला कूद में बीतल मोर उमिरिया बचपनमा कुछ न याद रहे ना। दूसरा उमरिया शिव गुरु अइले जवनियाना, ए शिव गुरु अइले जवनियाना। ए शिव गुरु नाही देखली बाप महतारियाना कुल परिवार जवनिया आगे आगे बढ़ गेले ना। ए शिव गुरु नाही देखली बाप महतारियाना कुल परिवार जवनिया आगे आगे बढ़ गेले ना। तीसरा उमरिया शिव गुरु अइले बुढ़ापना, ए शिव गुरु अइले बुढ़ापना। ए शिव गुरु थारा थारा काप है बदानमा तो तीनों लोक अंधियाल दिखैना। ए शिव गुरु थारा थारा काप है बदानमा तो तीनों लोक अंधियार दिखैना। ए गुरु भाई बहना, ये सच बात है कि बचपन में कुछ नहीं दिखता है और जब जवानी रहता है तो सही और गलत भी समझ नहीं पाते हैं लोग कि क्या सही है जिंदगी में, क्या गलत है, और आगे कदम निकाल देते हैं। तो गुरु भाई बहना, रानी साहब को बुढ़ापा आ गया। जब रानी साहब को बुढ़ापा आ गया, बिस्तर पर गिर गए तो सातों बेटा किनारा हो गए। कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सेवा करेंगे। तो दाई दासी को लगा दिए, नौकर चाकर को लगा दिए। अब जब बिस्तर पर पड़ जाते हैं तो कौआ भी लोल मार के निकल देता है। दाई दासी जो है कपड़ा चेंज करने जाती है तो कहती है कि ए रानी साहब, याद है ना मेरा बच्चा भूखा रहता था, यही बोलते थे कि रानी एक रोटी और दे दीजिए। 2 रोटी दिए हैं, 1 रोटी और दे दीजिए, पेट नहीं भरा है। तो कैसे छोलनी कलछुल से मार देते थे। जब मेरे साथ मेरा बच्चा आ जाता था तो आप कैसे मेरे बच्चे को धुतकार देते थे। आज आप बिस्तर पे हैं, भला क्या आपका हम लैट्रिन साफ करेंगे? नहीं, मजबूरी है, साफ करना पड़ता है। ये तो आपका 7-7 गो बेटा, 7-7 गो पुतों हैं, वो न करेंगे। रानी के आंख से लूर गिरता था। 2 वर्ष रानी रह गई बिस्तर पे। 2 वर्ष लगातार उसका मल मूत्र बिस्तर पे हुआ। 7 बेटा 7 बहू, कोई नहीं ठेके। जब रानी का अंतिम समय आया तो लोग कहते हैं कि ए रानी साहब, अरे धनवान तो थे लेकिन पुण्यवानी नहीं थे। भगवान का भजन कीजिए, हो सकता है कि आपका नाव किनारा लग जाएगा। आपका नाव तो बीच मझधार में फंस गया है। आप भगवान का भजन कीजिए। तो रानी कहती है कि भर उम्र कभी श्री राम नाम भी नहीं जपे, अब कैसे महादेव का नाम ले। जो अगल बगल के लोग थे वो कहते हैं कि रानी बड़ा दिन से बिस्तर पर है, एक दिन इसके दरवाजे पर यदि चर्चा कर देंगे तो हो सकता है कि इनका प्राण टूट जाए और रानी बीच मझधार से निकल जाएगी। ए गुरु भैया बहना, अगल बगल के लोग, गांव का लोग, पड़ोस के लोग सब मिलकर राजा के दरवाजा पर जाके और चर्चा करने लगे। चर्चा करने लगे, सब गुरु भैया बहना मिलके चर्चा किए, कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनाए, जब दया मांगने लगे सभे तो रानी को कहते हैं कि ये रानी साहब, हाथ फैला के भगवान से कहिए कि महादेव दया कर दीजिए मुझ पर,
मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। रानी भगवान के नाम लेती है कि हे महादेव, जो हम गलत किए वो तो करवे किए, लेकिन भगवान मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। जब सब कोई हाजिरी बनाने लगे तो उसी समय रानी का नाम भी दर्ज कर दिया गया, घोषणा करा दी रानी को। उसी चर्चा में रानी का नाम भी घोषणा हो गया। सब कोई बोले कि रानी का नाम जो है घोषणा कर दीजिए। बिस्तर पे 2 साल से पड़ी हुई है, तो रानी का नाम घोषणा कर दिया गया और चर्चा संपन्न हुआ। सब कोई अपना घर गए गुरु भाई बहना। तो 1 दिन के लिए शिष्या बनी रानी और सब लोग अपना घर गए और रानी का प्राण जो है टूट गया। ये आत्मा जो है सोन चिड़ैया निकल गया। जब सोन चिड़ैया ये तन से निकल गया गुरु भाई बहना, तो ये जो मट्टी का तन रखा हुआ था सब लोग तो ले जाके अग्नि संस्कार कर दिए, लेकिन आत्मा है जो भगवान के पास चला गया। जब भगवान के पास जाने लगा तो बड़ा जोर से प्यास लगा है। रास्ता में रानी का आत्मा चल रहा है। जमराज जी जो ले जा रहे हैं, मारते पीटते घसीटते काटे कूसे ले जा रहे हैं, तो प्यास लगा। तो जमराज भैया से कहती है रानी का आत्मा कि हे जमराज भैया, बहुत जोर से प्यास लग गया है, बहुत जोर से प्यास लग गया है, मुझे पानी पिला दीजिए। जमराज भैया कहते हैं हे रानी, किसी का पानी पिलाई हो तो जाकर देखो, पानी तो घड़ा में रखा है। जब रानी गई घड़ा के पास और पानी की ओर देखती है तो उसमें रक्त भरा हुआ था, रक्त उबाल मार रहा था घड़ा में। रानी यमराज जी से कहती है कि हे यमराज जी, ये तो रक्त है, पानी नहीं, मैं इस रक्त को कैसे पी सकती हूं। यमराज जी कहते हैं कि तो ठीक है, जो जैसा करते हैं वैसा मिलता है, आगे चलो। रानी फिर से काटे कूसे ईटे पत्रे पहाड़े जंगले जाने लगी यमराज के साथ। जब यमराज जी के साथ जाने लगी तो जाते जाते बड़ा जोर से रानी का भूख लग गया। और जब रानी का भूख लग गया दीदी, तो रानी यमराज जी से कहती है, क्या कहती है कि यमराज जी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग गया है, अब मुझे चलने का इच्छा जागृत नहीं है, भूख के मारे पे मेरा प्राण निकला जा रहा है। उसका आत्मा से आवाज निकल रहा है कि अब हम नहीं चल सकते हैं, भूख के मारे मेरा पांव में ताकत नहीं है, इसलिए यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाता तो हम भोजन कर लेते। यमराज कहते हैं कि हे रानी, भोजन करने का इच्छा जागृत है तो हाँ, तो देखो सोने के प्रात में 56 रंग भोग लगा हुआ है, यदि भोजन करना है तो जाओ भोजन कर लो लेकर अपने से, कोई यहां तुम्हें भोजन देने वाला नहीं है। रानी 56 रंग भोजन के पास जाती है और खड़ा होती है। जैसा ही रानी हाथ लगाती है तो सब राख रहता है, राख छाई रहता है। रानी हाथ लगा के और कहती है कि यमराज जी, ये तो छाई है, इसको भोजन हम कैसे कर सकते हैं, तो कोयला है। यमराज कहते हैं कि अरे मिलता है उसी को जो आगे बांटता है, और जो कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं उसे क्या मिलेगा, आगे चलो। रानी फिर से चलने लगती है, चलते 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 इधर उधर रानी देखती है तो कहती है कि यमराज जी देखिए, तो धोबी रोज कपड़ा धोता था, मेरे आंखों के सामने रोज गधा से
ले जाता था कपड़ा गांठ बना के, मेरे घर से भी कपड़ा ले जाता था। और देखिए तो वो डोली कहार से जा रहा है और कितना खुशी खुशी जा रहा है, उसके रास्ते में फूल बिछा हुआ है और मैं तो चल रहा हूं जो कांटे कुसगड़ रहा है। मैं रानी हूं और वो धोबी है। देखिए तो मेरे घर जो नौकरानी है वो मेरे घर नौकर की काम करती थी और वो जो है डोली कहार से जा रही है और मैं पैदल की रास्ते। यमराज जी कहते हैं कि हे रानी, तुम्हें तो घमंड था कि हम रानी हैं, लेकिन यहां पर तुम रानी नहीं हो। यहां पर तो कर्म का पूजा है, जो जिस जैसा कर्म किया है वैसा उसे मिल रहा है। रानी से यमराज जी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करते हैं उसी तरह उसका पूजा होता है। रानी चलते चलते थक जाती है तो फिर से यमराज से कहती है कि मुझे बहुत जोर से नींद आ रहा है, सोने का जगह बता दीजिए। अब मुझे चलने का तनिक भी मन नहीं कर रहा है, मेरा पांव थक गया है, मेरा कांटा लग गया है पांव में, हजारों कांटा, मेरे पांव से रक्त गिर रहा है। 6 महीने से लगातार मैं रास्ते में चल रही हूं, लेकिन अब तो मुझे व्याकुल लग रहा है। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। जो यमराज जी हैं वो कहते हैं कि हे रानी, ज्यादा तुम्हें नींद आ रहा है तो देखो पलंग सुंदर बिछा हुआ है, फूल का सेज लगा हुआ है, सोना है तो जाकर सो जाओ, कोई रुकावट नहीं। जब रानी जाती है सोने के लिए तो वो तो लकड़ी का बोवी जल रहा था, मोटे मोटे लकड़ियां का आग था। रानी देखकर छटपटा के भागती है यमराज के पास, कहती है कि हे महाराज, वो तो लकड़ी जल रहा है, आग है, मैं उस चिता पे कैसे सो सकती हूं। आप तो पलंग बोले, लेकिन वो तो आग का चिता है। फिर से यमराज जी कहते हैं कि चलो, अब तुम नजदीक पहुंच गई हो, भगवान के पास चलो। एक दिन का शिष्या बनी रानी भगवान के पास, भोलेनाथ के पास जाती है, विष्णु जी के पास में जाती है, ब्रह्मा जी के पास में जाती है। यमराज जी ले जाकर सौंप देते हैं कि महाराज, ये तो भोलेनाथ की शिष्या है, इसको क्या करना है आप ही समझिए। भोलेनाथ कहते हैं कि बताओ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे, क्या करें। रानी कहती है कि महाराज, हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं, मेरा बेटा का 7 गाय है, मेरा 7 बेटा है और 7 बेटा में बंटवारा हो गया है। 7 बेटा का गाय है और गैया दूध देती है और सब बेटा और पुतोह दूध पी जाएगा। हम बहुत धन संपत्ति अरज के रखे हैं, सब मेरा है, हमको बेटा पुतोह दूध नहीं देगा, इसलिए मुझे एक बिल्ली घर में जन्म दे दीजिए और रोज जाके और दूध पी जाएंगे अपना बेटा पुतोह के, और बेटा पुतोह मुझे प्यार से दूध पिलाएगा। भगवान कहते हैं कि पछताओगी। रानी कहती है कि नहीं महाराज, हम पछताएंगे नहीं, दूध पिएंगे, क्योंकि मेरा बेटा का गैया है, मेरा पोता है, मेरा बहू है, पोती है, मुझे कटोरी में दूध देगा और हम पी के मस्त मगन रहेंगे। जो भगवान है उसका बिल्ली घर में जन्म दे दिए। जब बिल्ली घर में जन्म दे दिए गुरु भाई बहना, तो रानी का जीवन भटकने लगा। बिल्ली घर में जन्म लेकर और वो अपना बेटा और बहू के पास रानी पहुंच गई बिल्ली बनके। उसका मन में बिल्ली के लग रहा है कि आहा,
दूध तो उठा रहा है, दूध उठा रहा है, दूध पी लेंगे। तब बड़ी पतोह के घर में बिल्ली घुस गई। बड़ी पतोह के घर में बिल्ली घुस के और दूध के पास बैठ गई। अब दूध ठंडा होने का इंतजार बिल्ली कर रही है और पतोह के मुंह देख देख के और बिल्ली गुरगुरा रही है कि अरे हम दूध पिएंगे, गाय मेरा खरीदा हुआ था, तुम्हारा बाप का नहीं है। बहू पर गुरगुरा रही है बिल्ली कि मेरा है, हम पी के जाएंगे और रोज पिएंगे। बहू को सोचती है कि आज बिल्ली बड़ा गुरगुरा रही है मुझ पे, अपना पति को बुलाने गई है जी, दूध उठा रहा है, वहां पर बिल्ली बैठ गई है, दूध जूठा कर देगी। अरे दूध के साथ साथ मेरा पतीला मटका भी भिगा जाएगा, इसीलिए बिल्ली को मार के भगा दीजिए। उसका पति आए, बिल्ली गुरगुराती है, कहती है कि ऐ बेटा, गाय मेरा खरीदा हुआ था, कौड़ी कौड़ी करके हम बटोर के पैसा जमा करिए किए, कभी दान पुण्य नहीं किए और मुझे दूध नहीं पीने दोगे, हम दूध पिएंगे। बड़का बेटा मार के डंडा से भगा दिया। उसको क्या पता कि मेरे माँ बिल्ली बन गई है मर के। मंझला बेटा के पास गया, मंझली बहू जो थी दूध जो है ढक के रख दी थी, लेकिन हल्का बर्तन से। बिल्ली गई तो देखती है कि आहा, दूध तो उघार के पी जाएंगे, दूध ठंडा हो गया है। दूध पी गई बिल्ली। मंझली बहू आई तो देखती है आहा, बिल्ली मेरा दूध जूठा कर दिया। अपना बेटा से बोल के और बिल्ली को मार के टांग तोड़वा दी। बिल्ली का पांव टूट गया। अब बिल्ली भटक भटक के चलने लगी और पूरा रोने लगी, पूरा रोने लगी। बिल्ली बाहर आई, कुत्ता पूरा उस पे दौड़ पड़ा। यहाँ बिल्ली को मार नोच के खा जाएंगे। अब बिल्ली को लगा कि आहा, यदि कुतिया घर में जन्म ले लेते तो दरवाजे पर बैठते तो सातों बेटा और पुतोह मुझे रोटी देता। बिल्ली घर में जन्म लिए, बिल्ली बोले हम पलने को लिए तो हमको दूध नहीं पीने दे रहा है, रोटी तो जरूर देगा। गुरु भाई बहना, दिन तो बीत गया, कुछ दिन बीता। एक दिन के बात है कि छोटका तरफ गया और दूध रखा हुआ था, जाके कटोरी में मुंह लगा दिया, पोता डंडा उठा के मार दिया, बिल्ली मर गई। जब बिल्ली मर गई तो सातों बहू, रानी के सातों बहू बड़ा खुश हुई कि अरे बिल्ली बड़ी परेशान कर रही थी, बहुत अच्छा हुआ बेटा कि बिल्ली मर गई, अच्छा किया कि मार दिया। पोता कहता है कि एक ही डंडा मारे बिल्ली मर गई, बहुत खुशी मिला। इसका प्राण जो है फिर से भगवान के पास चला गया दीदी। और जब भगवान के पास चला गया तो भगवान देखिए फिर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चीज में जन्म लेना है, बताओ। ये रानी है जो कहती है कि हे भगवान, मुझे कुतिया घर में जन्म दे दीजिए, हम कुतिया बन जाएंगे और कुतिया बन के अपना बेटा के दरवाजा पर बैठे रहेंगे, बेटा के धन संपत्ति के अगोरी करेंगे, हमको कुतिया घर में जन्म दे दीजिए। ए गुरु भाई बहना, क्या होता है, भगवान उसको कुतिया घर में जन्म दे देते हैं। रानी जो है कुतिया बन के अपना जब बड़ा हुई, कुतिया के पेट से जो जन्म ली, बच्चा थी, जब बड़ा हुई तो अपने बेटा और बहू के दरवाजे पर बैठ गई। रोज बैठती थी तो टुकड़ी टुकड़ी रोटी बेटा पुतो फेंक देता था, वो खा लेती थी। एक दिन के बात है कि बेटा का भोजन परसाया, बड़ा बेटा का भोजन परसाया और कुतिया सोची कि आहा,
7 रोटी थाल में है, यदि जाके दांत से दबा के 7 रोटी ले लावेंगे और खा जाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। बड़े प्रेम से कुतिया अंदर चल गई और थारी में से 7 रोटी दबा के और बाहर ले आई। जब बहू आई तो चिल्लाने लगी कि ए जी खाना छोड़ के कहाँ चले गए। बेटा कहता है कि अरे 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 क्या हुआ, देखिए एक कुतिया घर में घुस गई, मेरा घर छुआ गया। कुतिया के आज मार के और टांग तोड़ दीजिए। बेटा जो है बड़ा एक डंडा लिया और डंडा लेके और कुतिया को मारने लगा। मारते 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 पैर तोड़ दिया, जहां तक के कि कमर भी टूट गया। कुतिया बार बार अपने आवाज में चिल्लाती रही कि बेटा हम तुम्हारे माता हैं, मुझे मत मारो, अरे जी भर के खा लेने दो, ये धन संपत्ति सब मेरा था। लेकिन कुतिया का आवाज कोई नहीं समझ पाया दीदी, और कमर भी टूट गया, टांग भी टूट गया। कुतिया वहां घोलटाने लगी, घोलटाने लगी। कई दिन तक दरवाजे पर उसी तरह घोलटाते रह गई। एक दिन 7 बेटा मिलके क्या किया कि लाठी पर टांग के नदी के किनारे फेंक दिया। जब नदी के किनारे फेंक दिया गुरु भाई बना, तो किसी के घर शिव चर्चा हुआ था, और जो शिव चर्चा हुआ था, जो सब लोग खीर पूरी खाए थे प्रसादी में, तो उसका पत्तल जो था जूठा प्रसादी खाया हुआ नदी के किनारे पर फेंका हुआ था। कुतिया घुसकते घुसकते उसके पास पत्तल के पास चला गया और जाके जूठा पत्तल को चाट लिया। पेट में कुछ अनाज मिला, इसको ताकत भी मिला और प्रसादी भी था। भगवान कहते हैं कि आहा किसी भी रूप से मेरा प्रसादी ये खा लिया है। भगवान से प्रार्थना करती है कुतिया कि हे भगवान, जब बिल्ली घर में जन्म लिए तो हमको बहू और बेटा दूध नहीं पीने दिया, जब हम कुतिया घर में जन्म लिए तो रोटी भी नहीं खाने दिया। हे भगवान मेरा मृत्यु दे दीजिए, हमको मृत्यु दे दीजिए और गाय घर में जन्म दे दीजिए, गाय घर में जन्म दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना, भगवान उसको मृत्यु दे दिए और उसी घर में गाय घर में उसका जन्म दे दिए। गाय घर में जब जन्म दे दिए गुरु भाई बहना, तो देखिए एक बछिया उस घर में जन्म ली। जब बछिया जन्म ली तो इसको याद था कि अरे मेरा बेटा मेरा टांग तोड़ दिया था, मेरा पोता मुझे मार दिया था, सब मिलके मुझे तड़पाया है। वो क्या किया कि इतना मरखंड बछिया बन गई, इतना मरखंड किसी को भी, बच्चा को, बड़ा को, बूढ़ा को, जवान को, सबको ढूस ढूस के बछिया मारने लगी, यानी गाय मारने लगी, सबको मारती थी। अब सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, इतना छोटा है लेकिन मरखंड कितना है, इसको क्या करें, यदि इसको घर में रखेंगे तो सबके मार के गोड़ हाथ तोड़ देगी। अब ये सोचती है कि हमको बदला लेना है, क्योंकि बिल्ली भी बने तो मारी और कुतिया भी बने तो मारी, तो हमको गाय घर में जन्म लेकर इसे बदले लेना है। लेकिन गुरु भाई बना उसको बेटा और पुतोह क्या किए कि कसाई को बुला के उसको बेच दिए। कसाई ने ले जाकर उसे काट के मांस बना के खा गया। अब उसके प्राण फिर से भगवान के पास चला गया। भगवान कहते हैं कि अब बोलो, एक दिन के शिष्य तुम हो, अब बोलो क्या चीज में तू जन्म लेगी। कहती है रानी की हे भगवान, हम जैसा किए हम पछताए। जब हम रानी थे तो मेरे पास घमंड था,
लेकिन जब हम मर गए और जब हम बिल्ली बन के गए तो मेरा बेटा पुतू क्यों नहीं मान सम्मान दिया? भगवान समझाते हैं कि देखो, जिस दिन तुम्हारा घर से अर्थी उठ गया उसी दिन तुम्हारा सारी संसार खत्म हो गया। और तू बिल्ली बन के गई तो तेरा बेटा और बहू नहीं समझ रहा है कि मेरा सास है, मेरा माँ है, मेरा दादी है। कोई भी जीव में जन्म लेकर यदि अपना घर जाओगी तो कोई नहीं समझ पाएगा। रानी कहती है कि हे भगवान, मुझे मनुष्य तन में जन्म दे दीजिए और कोई राज घराने में नहीं, एकदम गरीब और निर्धन के घर हम जन्म लें जो कि भक्ति भाव करें। जब हम अमीर घराने में जन्म लिए थे तो धन के घमंड में हम चूर थे, लेकिन मुझे जन्म होना चाहिए एकदम निर्धन गरीब के घर। भगवान जो है गुरु भाई बहना इन मस्तू बोल दिए, रानी के सर पे हाथ रख दिए और बोले कि ठीक है, अमीर होना गुनाह नहीं है, लेकिन कंजूस बनना ये सबसे बड़ा पाप है। तूने सबको सताई, किसी को भी कमाया मजदूरी भी नहीं दी सही से, कोई भिखारी को भोजन नहीं करवाई, इसी के कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। जो रानी थी, रानी का जन्म एक गरीब इंसान के घर में कन्या बन के ली, कन्या बन के ली जन्म और धीरे धीरे अपने माता पिता के गोद में, माता पिता के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। जब वो रानी 5 साल की हुई माता के गोद में फिर से मनुष्य तन में, तो एक नंबर भगवान के भक्त बनी। भगवान के पूजा पाठ करने में कोई संकोच नहीं करती थी। सब कोई कहते थे कि बाप रे कितना गरीब है बेचारा, रोज दुखड़ा मजूरी करता है, लेकिन इसका बेटी कितना पुजारी है, कितना पूजा पाठ करती है। हे भगवान, कितना इसको पूजा पाठ में मन लगता है। कितनों लोग डांटते थे, कितनों कुछ मना करते थे, लेकिन वो मानती थी नहीं। पूजा पाठ करके अपना भगवान को प्रसन्न करती थी। धीरे 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 जब समय बीत गया गुरु भाई बहना, 12 बरस उम्र हो गया, तो उसका विवाह एक राजकुमार से लगा, राजघराने में, जो कि राजा के बेटा था। जब राजघराने में ब्याह लगा, वो पूजा कर रही थी मंदिर में और कोई राजकुमार देखा, उसे पसंद कर लिया और उससे ब्याह करने का इच्छा जागृत हुआ और ब्याह उससे करने को लिए तैयार हो गया। तो बेचारी उस गरीब इंसान की लड़की कहती है कि नहीं, हो सकता है कि मेरा मन फिर से घमंड हो जाए। दर्शन भगवान दिए और कहते हैं कि पुत्री, ये तुम्हारा भक्ति का, मेहनत का फल मिल रहा है, जो अमीर घर में तुम्हें ब्याह हो रहा है। हम तुम्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए हैं, तुम जाओ अपना सुखी जीवन बिताना, लेकिन दान पुण्य भक्ति भजन कभी मत भूलना। जब उसका शादी अमीर घराने में हो गया, एक राजा के घर में हो गया, राजकुमारी जाके राजरानी बन गई, राजघराने की बहू बन गई। जब राजघराने की बहू बनी तो वहां भी पूजा पाठ भक्ति भजन दान पुण्य सब करते रह गई। जीवन में उसका कोई कष्ट नहीं आया। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान जो हैं किस रूप से दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, कितना कष्ट देते हैं, कैसे देते हैं। ये नहीं कि किसी को कहने से, जैसा कर्म करते हैं लोग उसी प्रकार भगवान सब कुछ देते हैं। तो ये नहीं कि जिसके पास धन है तो उसको घमंड होना चाहिए, नहीं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।